आते ही हमारे घर बहुत ही अच्छे वाले स्पेशल वाले गेस्ट आए हैं जो कि शायद आप लोग भी उन्हें जानते हैं। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ पे जी मैंने दूध मंगवा लिया है मफिन से, ऑलपर्स का, और साथ में ये बेकरी के कुछ आइटम्स मंगवाए हैं। साथ में सोना हलवा होगा और साथ में अंडे शंडे होंगे। तो बस आपको पता है कि मैं भी अभी घर आई हूँ और फिर आते ही जी गेस्ट आ गए हैं। तो आपको गेस्ट से भी मिलवाते हैं और बाकी जो भी होगा, पहले चाय बना लूँ जल्दी से, उसके बाद जो भी होगा। तो जी यहाँ पे चाय रेडी हो रही थी, गैस था नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर था। जल्दी मैंने चाय बना ली थी और जितना भी जल्दी में मेरे से इंतज़ाम हुआ मैंने कर लिया। और बस असल में मैं भी अम्मी के घर से आई थी, अगर घर पे होती तो फिर खाना बनाती। मेरे घर दिलबर भाई आए हुए हैं जो कि आपने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा। और ये माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं और इनको जैसे ही पता चला कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए आए हैं स्पेशली। और साथ में सनिया भाभी भी आई हैं। इत्तेफाक देखें कि एक दिन पहले वो आए हैं और दूसरे दिन मैं पहुंचा। हाँ माशाल्लाह उम्रा ऐसे समझो कि फ्लाइट इनकी आगे पीछे थी। वो पहले यहाँ पहुंचे, मैं बाद में पहुंचा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत अच्छा लगा आप आए। और वैसे भी भाई आपको भी मुबारक हो और आपके हस्बैंड को भी मुबारक हो कि वो देखें, मैं हर किसी को बोलता हूँ आप किसी भी कंट्री चले जाएं जी, किसी भी कंट्री चले जाएं, आपको वो इज्जत नहीं मिलती जब आप सऊदी अरब से आते हो ना, जो आपको इज्जत वो अल्लाह के घर से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोलता हूँ कहीं भी अब देखें, जो भी उम्रा करके आता है, ठीक है ना, उसको फूलों के हार और हर बंदा उसको मिलने आता है कि यार ये वहाँ से होके है। बिल्कुल नॉर्मली आप किसी भी कंट्री चले जाए, दुबई चले जाए, यार वो अच्छा दुबई से आया। हाँ सही बात है। ये चीज मैंने देखी है, अल्लाह के घर की खूबी यही है, इज्जत मिलती है ना। बेशक वो मैं बोलता हूँ इंसान इज्जत नहीं दे सकते, वो रब्बुल आलमीन ने वो इज्जत देनी है। बेशक। कब जा रहे हैं कराची वापस? कराची की बस हम लोग 2-3 दिन तक चले जाएंगे इंशाल्लाह। सही। ये मेरी फेवरेट सिस्टर है, सीधी सी बात है। आपका ब्लॉग रात के टाइम भी आता है ना, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ देखते हैं। आप लाइव होती हैं, मैं लाइव में भी लास्ट में आती हूँ। सम टाइम मैं कमेंट्स कम करती हूँ क्योंकि मेरी तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। सही। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चले आपकी बस मैं लाइव देखूँ। सही थैंक यू। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। भाई हमारा तो भाई यही सिस्टर के लिए यही होता है कि जितना भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इनकी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अब तो सब्सक्राइबर भी थोड़े से रह गए हैं, तो कह लीजिए ना। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अगर हम यहाँ पर हुए, एक इवेंट है हमारा, तो अब तो आपके हस्बैंड भी आ गए। ये झूठ नहीं बोलना, आपके भाई नहीं है। नहीं तो आपने लास्ट में ठीक है, लेकिन बताना 1-2 दिन पहले होगा। बस समझे, ये 2 दिन ही है। अच्छा इन्हीं 1-2 दिन में होगा। ये 2 दिन ही है और आपने रेडी रहना है। ओके ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हुई तो मैं आपको आज ही शाम को बता दूंगी, और नहीं हुए तो फिर इंशाल्लाह फिर हम कराची में। मतलब ये है कि चले जो थोड़ा सा किसी अब रेंट का घर जो भी लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत खामियां होती हैं। हाँ बिल्कुल। एक लेडीज है, देखिए कपड़े वॉश करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बस मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा मैंने इसको ये बोला है कि वो आपको सेटअप में करवा देता हूँ। अच्छा वो जब करवा वॉशिंग एरिया बाहर गई, वॉशिंग एरिया बाहर करवा। उसके अलावा जैसा घर हमें मिला हुआ है ना जी, अगर ये इस चीज के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो हमें ऐसा कहीं और मिल सकता है। मतलब जैसे रूम तो आपका बहुत प्यारा है, रूम और उसके बेडरूम तो आपने बहुत अच्छा सेट किया हुआ, हर चीज है, हवादार है, किचन भी बहुत अच्छा सेट कर लिया, पहले नहीं था। अब आप मेरा किचन मजीद और देखिएगा। अब पहले नहीं था, जब नैना का भी यही किचन था ना? नहीं नैना का किचन था, मिलता जुलता था शायद, है ना? हम एक ही बिल्डिंग में थे। सही, इसीलिए फिर ना अभी तो उसमें 1 साल भी नहीं रहा, 1 साल भी नहीं रहे और उसको हमने इतना सेटिंग की है। मैं बोलता हूँ फिर चेंज करेंगे, फिर दूसरी जगह पे सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल बिल्कुल। जी आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ झोंपड़ी में भी खुश हूँ। तेरी है बस ये माशाल्लाह। तो मैं ये नहीं बोलना कि घर चेंज करना, नहीं कहूँगी, बस पर आपने जो वादा किया वो पूरा। वो वॉशिंग एरिया तो मैं बनवा, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है।
जी, ये 6-7 माह से बन रहा है। नहीं अब इजी हो गए हैं, अब उम्रा भी कर रहे हैं। अब ये है ना कि अब पंजाब से भी होके जा रहे हैं। जो मालिक मकान से बात की थी ना, सही। का ये जो भी हम लोग खर्चा करेंगे इसका आपने हमें देना है। तो सही। उसने बोला कि भाई आप जो भी खर्चा होता है ना हम आपको देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने किराए में से काटना है। सनिया भाभी प्रूफ जा रहा है, प्रूफ वीडियो। चले जी, आज आपने भी अपने ब्लॉग में बोलना है कि अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी आमीन दे, आमीन आमीन। मेरी तो दुआएं इनके साथ हैं, आमीन। इनसे पहले अल्लाह मुझे उठा ले। अल्लाह ना करे, अल्लाह दोनों को सलामत रखे। नहीं मैं सच में आज मैं इनको वहाँ बैठ के बोल रही थी, मैंने कहा मेरा आपके सिवा कोई नहीं और मैं 1 मिनट भी आपके बगैर नहीं रह सकती। ये सर पे चढ़ गए, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ट्राई ही नहीं किया। नहीं भाई देखें, मैंने कहा कि ना अगर किसी चीज को आप बता दो ना कि आपकी अहमियत ज्यादा है, सिस्टर वेरी सॉरी। अच्छा सिस्टर कभी कभी तो बताना चाहिए, बिल्कुल चाहिए ना कि मैं आपके नहीं साथ बताना नहीं, अगर कोई आपको इजहार कर रहा है तो उसका इजहार जरूरी होता है। वो अच्छी देखते हैं। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और बहुत खुशी हुई। और आप हमसे कई गुना ज्यादा खुश हैं, मुझे तो इस चीज की बहुत तो देखो मैंने आते ही पहले क्या बोला है, हस्बैंड के साथ ही लाइफ होती है। मुझे बोल रही थी कि मैं गांव से आई हूँ, काली हो गई, मैंने कहा लेकिन एक और भी आपके चेहरे का नूर है, आपके हस्बैंड। सारी बात है, आप 1.5 साल के बाद वो आए हैं, एक औरत है मुझे आके उन्होंने पता क्या बोला, नहीं तू क्या चूड़ी हो गई है, चूड़ी बन गई है। मैंने यही बोला था, सीधी बात है। मैंने कहा देखो तुम्हें मैं क्या छोड़ के गया था और तुम क्या बनी हुई हो। मैंने कहा ये आपकी कमी है। असल में देखिए, मेरे हस्बैंड गए हुए थे, उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन बच्चे थे उनमें काम में ये वो थोड़ा बिजी एक होना एक अलग चीज है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक होना एक अलग, वो तो फिर कोई भी पूरी नहीं कर सकता उनकी कमी तो। जैसे आपने कहीं घूमने जाना है, वो है फौरन निकल जाएंगी जी, वो नहीं थे तो फिर मुझे सोचना पड़ता है। अब जैसे आयशा भाभी की शादी थी, आपने इनवाइट किया था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उधर आने की। आप नहीं थे तो मैंने काफी दफा इनसे बोला था आप आ जाइए, मुझे बोल रही थी, मैंने कहा देखें जो आपका सीन है वही मेरा सीन है। हाँ, मैंने इनको बहुत इनवाइट किया था, मैंने कहा चलो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं जब रात को अकेली बैठी होती थी ना, मैं इनको ही तंग करती थी। हाँ, हम एक दूसरे से बात कर लेते थे और मैं भी फौरन रिप्लाई देती थी, क्योंकि मैं भी फ्री होती थी उसी टाइम पे। चले जी, थैंक यू सो मच। हस्बैंड की मेहरबानी है, मेरी क्या हमारी क्या मेहरबानी। हाँ, तो दूर जाएंगे तो यही दुखी ही होंगे और क्या होंगे। जाना चाहिए इनको छोड़ के, इनको पता चले घर को कैसे मैनेज करते हैं। और मैसेज करके कहते सनिया मैं घर गया हूँ, घर धोने को खा रहा है, मैंने कहा आप उसको खा जाओ। मेरी बात तो 1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। हाँ सही बात है। मट्टी ये वो फाड़ के मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा सनिया घर जो है ना अजीब किस्म का, वो मतलब एक बंदों के साथ ही रौनक होती है। बिल्कुल। मैंने कहा अजीब सा लग रहा है, तो बोलते आके ले जाओ मुझे। मैंने कहा बस आऊंगा तो तुम्हें लेके ही जाऊंगा, जाहिर बात है। अब तो ये खुद भी बोल रही है अल्लाह के लिए मुझे घर लेके जाओ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। सही चले गए हैं और अब हम उनको जा रहे हैं छोड़ने, यजमान। तो बस अभी निकलते हैं। अब्दुल्ला मान, घर बैठने कहीं जाना नहीं है। तो जी यहाँ पे हम जा रहे थे यजमान उनको छोड़ने, दिलबर भाई और सनिया भाभी को। तो काफ़ी हमने गपशप की, बहुत ही मज़ा आया और अच्छा लगा उनका आना। बस अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।